सॉरी मैंने आप लोगों को यहाँ पर जो है ना सिर्फ -1 तक करवाया था, फिर उसके बाद मैथ्स जो थी वो डेड हो गई थी, इससे क्या बोलते हैं मैं आगे नहीं करवा पाई थी। तो यहाँ पर आप लोगों ने फैक्टर ऑफ द पॉलीनोमियल निकाला था जब, तो फैक्टर ऑफ द पॉलीनोमियल निकालने के बाद हम लोगों का जो स्टेप होता है बेसिकली वो क्या होता है, वो हमारे पास होता है कि हम लोगों ने फैक्टर ऑफ द पॉलीनोमियल निकाल लिया। हमारे पास फैक्टर ऑफ द पॉलीनोमियल क्या लिखा हुआ है, x-1 लिखा हुआ है। ठीक है, तो x-1 जो है जो हमने मल्टीप्लायर जो है वो हमारे पास 1 है। ठीक है, ये मैं ऐसे बता रही हूँ क्योंकि 1 हमारे पास मल्टीप्लायर है, जो कि जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि 1 हमारे पास क्या है, मल्टीप्लायर है, और जो x-1 है वो हमारे पास फैक्टर ऑफ द पॉलीनोमियल है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हम लोग ये करेंगे कि हाँ, तो हम लोग ये करेंगे कि जो 1 है वो हम लोग यहाँ लिख देंगे, सिंपली यहाँ पर हम 1 लिखेंगे। और फिर जो इसके बाद जो ये देखें, अब ये मैं इक्वेशन दी हुई है ना, तो इससे पहले क्या है हमारे पास 1 है, कुछ नहीं है 1 है। ठीक है, तो 1 लिखेंगे हम लोग यहाँ पर। ठीक है, और ये माइनस नहीं है, इससे पहले ये गलती से उससे लग गया। ठीक है, और ये -1 आ जाएगा इससे पहले। ठीक है, फिर उसके बाद देखें हम लोग के पास यहाँ पर क्या प्लस कुछ नहीं है तो प्लस का 1। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कुछ नहीं है तो माइनस का 1, यहाँ पर है माइनस का 1। ठीक है, उसके बाद देखें आप लोगों ने क्या करना होता है, पहला नंबर एग्जैक्ट अपना नीचे उतार देना होता है। ठीक है, 1 को 1 से करें 1। ठीक है, 1 1 से 1, -1 +1 माइनस प्लस माइनस इक्वल टू 0। ठीक है, 1 0 5 0 1 को 0 से 1। ठीक है, फिर एड एंड सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर, तो उसके बाद क्या करें, फिर -1 है। ठीक है, तो 1 1 से 1। ठीक है, माइनस का 1 प्लस के 1 से माइनस प्लस माइनस कैंसिल टू 0। ठीक है, तो हमारे पास रिमाइंडर आ गया। तो अब आप लोगों को ये देखना होगा कि आपके पास जो यहाँ पर आपने अगर निकाला है वैल्यू पुट करके, वो भी आपके पास 0 आना चाहिए। और फिर जो आप लोग यहाँ पर इस तरह करके यूएल डिवीजन से करेंगे तो आपके पास यहाँ पर भी 0 आना चाहिए जो रिमाइंडर होगा। क्लियर, तो आपके पास तो फिर मतलब अगर यहाँ तक अपने 0 आ रहा है तो मतलब आप लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ठीक है, अगर नहीं आ रहा तो मीन्स कि आपकी कोई ना कोई क्वेश्चन में, कोई ना कोई आंसर में, कोई ना कोई स्टेप पे कोई ना कोई मसला है। ठीक है, तो उसके बाद क्या करेंगे आप लोग, जब आप लोगों ने रिमाइंडर निकाल लिया बेसिकली, तो सिंपल थिंग है कि आप लोग ये करेंगे रिमाइंडर निकालने के बाद कि आप लोगों ने जो है ना यहाँ पर देख रहे हैं कि आपके पास जो आपने वैल्यू पुट की है वो 1 है। ठीक है, अच्छा, जो फैक्टर ऑफ द अच्छा हम लोगों ने यहाँ पर जो वैल्यू पुट किया वो 1 है। ठीक है, अब आपने जो फैक्टर निकाला था बेसिकली आपके पास x-1 था। ठीक है, आप लोगों के पास फैक्टर क्या निकला था, x-1 निकला था, तो p ऑफ x लिखेंगे आप लोग। फिर उसके बाद x-1 जो आपके पास फैक्टर निकला था आप लोगों ने वो लिखना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको पता है कि आप लोग पिछले क्वेश्चन में 4.6 4.7 में आप लोग ये करते आ रहे हैं कि क्वेश्चन निकालते हैं, रिमाइंडर निकालते हैं, उसके साथ क्वेश्चन भी निकालते हैं, क्यू भी निकालते हैं, आर निकालते हैं, क्यू भी निकालते हैं। तो फिर आप लोगों ने क्यू निकाला है तो आप लोगों ने क्या करना है कि सबसे पहले आप लोगों ने अपनी इक्वेशन देखनी होती है। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना होता है कि एक्स क्यूब है ना, तो इसको 1 से कम से स्टार्ट करना होता है। तो -x² से आप स्टार्ट करेंगे, x² से स्टार्ट करेंगे, क्यूब होगा तो क्यूब स्क्वायर से स्टार्ट करेंगे, अगर पहला नंबर 4 होगा तो 3 से स्टार्ट करेंगे, अगर पहला नंबर 5 होगा तो फिर 4 से स्टार्ट करेंगे। इस तरह एक नंबर कम से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, x-1 तो पहला नंबर 3 है हम लोगों के पास, यहाँ पर देखें है ना, तो हम लोगों के पास यहाँ पर जो दूसरा नंबर है वो क्या है 1, सॉरी दूसरा नंबर पर हम स्क्वायर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखें 1 है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, x² हमने वैसे ही लिख दिया। ठीक है, प्लस का 0 का x, क्योंकि दूसरा नंबर देखें x है तो प्लस का 0 का x। ठीक है, फिर उसके बाद देखें ये 1 है। ठीक है, यहाँ पर क्या है हमारे पास प्लस का 1 है और यहाँ पर माइनस का 1 है। हम लोगों ने आंसर को देखना है तो प्लस का 1 लिखेंगे हम लोग। ठीक है, तो हम लोग ने यहाँ पर प्लस का 1 लिखा। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर देखें p ऑफ x हम लोग जब निकाल रहे हैं तो हम लोग देखें x-1 है हमारे पास और ये x² है। ठीक है, और यहाँ पर 0 की कोई वैल्यू नहीं थी, 0 तो वो बात ही हटा दें 0 की, और ये आपके पास इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग पीछे बुक के पीछे चेक भी कर सकते हैं आंसर। ठीक है, यही आंसर आएगा। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को पार्ट नंबर 1 करवा दिया है। ठीक है, और पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। जो पार्ट नंबर 3 है बेसिकली उसके अंदर क्या किया हम लोगों ने, उसके अंदर हमारे पास है x³ - 6x²। ठीक है, प्लस 11x। ठीक है, और माइनस का 6। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या है कि माइनस का 6। अब हमने लास्ट नंबर को मैंने जैसे बोला कि लास्ट नंबर को देखते हैं तो माइनस का 6 है, तो माइनस का 6 जो 6 है उसके फैक्टर्स क्या होंगे। ठीक है, तो फैक्टर्स ऑफ द 6 लिखेंगे हम लोग सबसे पहले तो। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ द 6। ठीक है, तो हमारे पास क्या है फैक्टर्स +-1। ठीक है, +-2। ठीक है, +-3 और 4 5 के टेबल से तो नहीं होता ना, एंड +-6 क्लास ऑफ द 1। ओके, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग ये कर लेंगे इसके बाद हमारे पास आता है कि हम लोग सबसे पहले बारी बारी पुट करके देख रहे हैं किससे हमारे पास 0 आएगा आंसर। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या करना है कि
पी ऑफ पहले हम प्लस का 1 से देखते हैं, ठीक है। प्लस के 1 से देखेंगे तो हमारे पास x का क्यूब हम लोगों ने पुट किया 1 का क्यूब माइनस x 1 का स्क्वायर प्लस 11 1 का x की जगह 1, ठीक है, और माइनस का 6, ठीक है। फिर 1 का क्यूब 1, ठीक है, माइनस 6 और 1 का स्क्वायर का होगा 1 ही होगा, तो 6 को फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6 1 का 6, फिर माइनस का ये साइन माइनस का 6, फिर प्लस 11 1 का 11 प्लस 11, फिर यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस का 6, ठीक है। अब हम इनको करके देखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये देखें हमारे पास यहाँ पर हो रहा है कि हम लोग माइनस का 6 क्या आ जाएगा हमारे पास 12 हो जाएगा, ठीक है। और फिर ये भी हमारे पास कैंसिल हो रहा है। अगर हम मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर में करके दिखाऊँ वैसे तो हमें पता चल रहा है कि 12 से कैंसिल हो जाएगा, बट फिर भी हम कैलकुलेटर में कर लेते हैं, ठीक है। 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6 0 आ जाएगा हमारे पास, देखें हमारे पास 0 आ गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास 0 आ गया मतलब हमने ये सही किया। अब आपने मल्टीप्लायर लिखना है सबसे पहले, तो जी मल्टीप्लायर आपके पास क्या है, मल्टीप्लायर आपके पास जो आपने पुट किया होता है वो 1 है, ठीक है, जो आपने पुट किया। अब उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने ये भी लिख देना पुट 1 ना, ठीक है, अच्छा लगेगा थोड़ा, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लायर 1, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, उसके बाद आप लोगों ने लिखना है फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। वो क्या है हमारे पास फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल भी लिखना है आप लोगों को। जो फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल है बेसिकली वो हमारे पास क्या है, फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल हमारे पास है हमारे पास फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल जो है वो 1 का उलट होगा -1, ठीक है। तो x माइनस 1, ठीक है, और इसके अलावा जो x माइनस 1 हो जाएगा, और ये जो है इसका उलट जो होगा वो +1 होगा। मल्टीप्लायर जो है वो हम यहाँ लिखेंगे, इस तरह सेंटेंस डिवीजन करेंगे, ठीक, सेंटेंस डिवीजन करेंगे जिसमें हम लोग ये लिखेंगे कि 1 यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। इससे पहले क्या है हमारे पास x क्यूब से पहले 1 है वो लिखा, -6 है, x स्क्वायर से पहले -6 लिखा, फिर प्लस का 11, फिर माइनस का 6, सही है। अब देखो 1 हमारे पास नीचे आ गया, यहाँ पर 1 1 का 1 माइनस का 6 प्लस का 1, ठीक है। तो माइनस का 6 और प्लस का 1 को करेंगे हम लोग, तो हमारे पास क्या आएगा माइनस का 6 प्लस का 1 जो है माइनस प्लस माइनस होता है ना, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस का 5, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है 1 5 व 5 होता है, ठीक है, तो माइनस का 5, ठीक है। 11 को आप लोग कर दीजिए -5 ना, तो आपके पास क्या आएगा 6 आ जाएगा। और फिर जब आप लोग 1 6 का 6 करोगे तो प्लस का 6 माइनस का 6 तो 0, मतलब जहाँ पर भी आपके पास रिमाइंडर 0 आया, मैंने जैसे आपको यहाँ पर बताया था ना, तो देखो 0 आया, मतलब सही कर रहे हो, आपके पास आंसर भी सही आ गया। तो इसी तरह यहाँ पर भी आप लोगों ने करना है, ठीक हो गया। उसके बाद देखो आप लोगों नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ, ये जहाँ तक कर लिया ना आप लोगों ने, फिर उसके बाद आपने फैक्टर लिखना है अपना, फिर उसके बाद ये वाली क्वेश्चन क्यू वाला काम करना है, ठीक है। तो अब हम लोग सबसे पहले फैक्टर आप लोग देखना है अपना क्या है, आपके पास फैक्टर आपके पास है x माइनस 1, तो वही आपने फैक्टर लिखना है यहाँ पर। x माइनस 1 बेसिकली आपका फैक्टर हो जाएगा, p ऑफ x हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। x माइनस 1 आपका फैक्टर है। उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पर जो है, और अच्छा सेकंड पार्ट मैंने आपको स्किप करवाया है, वो आप लोगों को खुद करने की खुद ट्राई करना है, और अगर आपको ना समझो तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, सही है। तो x माइनस 1 है, और इसके अलावा हम लोग अब क्वेश्चन बनाएंगे तो हम क्यू बनाएंगे, तो हमारे पास कैसे आएगा क्यू, हमारे पास आएगा कि देखें हमारे पास क्यूब है तो हम स्क्वायर से स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको बोला एक नंबर हम कम से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर 6 होगा तो 5 से 5 होगा, 4 से 4 होगा, 3 से 3 होगा, 2 से 2 होगा, तो 1 से, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 है तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे, मतलब स्क्वायर से स्टार्ट करेंगे। क्यूब है तो स्क्वायर से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर माइनस का 6 स्क्वायर है, तो हम लोग क्या करेंगे बेसिकली, हम लोग जो है यहाँ पर लिखेंगे कि ये हमारे पास आंसर में क्या है, हमारे पास 1 है, तो एक्स स्क्वायर लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखें एक्स स्क्वायर के बाद हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के बाद हम लोग यहाँ पर माइनस का 5 है हमारे पास, तो और यहाँ पर क्या है हमारे पास 11x, ठीक है। तो माइनस का 5x लिख लेंगे हम लोग यहाँ पर, क्योंकि हम आंसर का लिख रहे हैं तो प्लस भी लिखेंगे, क्योंकि आंसर के साथ माइनस है तो इससे हम माइनस लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है 6 है, जो 6 है ना हमारे पास, जो 6 है हमारे पास वो प्लस का है, तो हम प्लस का ही लिखेंगे। हम बेशक माइनस का दिया हुआ है लेकिन हम लोग प्लस का लिखेंगे, तो प्लस का 6 लिखेंगे, सही है। अब ये कर लेने के बाद आप लोगों ने अब भाई ये तो कर लिया, अब आप लोग बोलोगे भाई ये तो हो गया हमारा, तो भाई हम लोगों का ये तो हो गया लेकिन आगे भी तो करना है ना हम लोगों को। तो यहाँ पर देखें -5 है, अब 3 टर्म्स से अब ये देखें हमारे पास यहाँ पर मिडिल टर्म ब्रेक होती हुई नजर आ रही है हमें, क्लियर। तो मिडिल टर्म ब्रेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो लास्ट वाला नंबर होता है, पहले वाले नंबर को लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करवाते हैं जिससे, ठीक है। तो x
स्क्वायर लिखने की कोई नीड नहीं है, ठीक है। तो 6 2 अब हमें दो नंबर ऐसे ढूंढने होते हैं जो कि हमारे मेजर टर्म को ब्रेक करते हैं, जो कि प्लस माइनस करने में हमारे पास मेजर टर्म ब्रेक हो जाए और प्लस और मल्टीप्लाई करवाने पे हमारे पास ये वाला नंबर आ जाए। तो अब देखिए वो नंबर कैसा होगा हमारे पास 3 2 अगर हम 6 करवाएं और 2 1 2 करवाएं, है ना, 3 2 6 और 2 1 2। तो देखिए 3 + 2 करवाएंगे हम लोग तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। और अगर हम ठीक है 5 आ जाएगा और 3 2 करवाते हैं तो 6 आ जाता है। तो ये वाला नंबर मल्टीप्लाई होने में 6 आ रहा है, ठीक है, और मिडिल टर्म ब्रेक करने पर 5 आ रहा है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर सिंपली इफेक्ट अपना लिखेंगे कि हमारे पास क्या है x - 1 है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास x - 1 है और x स्क्वायर आलू x स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोगों के पास क्या है यहाँ पर कि x - 1 हो गया, सॉरी मैं बीच में स्किप कर दिया मैंने थोड़ा, ठीक है। x - 1 हो गया ये, ठीक है। तो उसके बाद -5 से +6, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे x स्क्वायर को हम लोगों ने ये करना है कि x का स्क्वायर लिखा हम लोगों ने, ठीक है, माइनस का हम लोग ये लिखेंगे 3x और फिर +2x, पहले बड़ा नंबर फिर छोटा नंबर, ठीक है। प्लस का 2x नहीं लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर माइनस का 2x लिखेंगे, क्योंकि माइनस का माइनस करवाने पर हमें माइनस चाहिए, ठीक है। मैंने टर्म तो वेट करना आपको आती ही होगी, ठीक है। प्लस का 2 माइनस का 2 चाहिए, फिर प्लस का 6 और फिर इसके बाद देखें p ऑफ x हमारे पास क्या हो जाएगा x - 1, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली यहाँ पर आप लोगों ने ये करना है कि आप लोगों ने कॉमन लेना है, x कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर देखें जो चीज़ 2 बार आ रही है तो कम कॉमन बोलते हैं, ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा बार आ रही हो, ठीक है। तो x कॉमन आ जाएगा यहाँ पर x - 3 अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर हमारे पास क्या होगा x कॉमन x -3 अंदर, ठीक है। और फिर जो है हमारे पास यहाँ पे भी x लगेगा ना, माइनस का 2 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 2 1 2, ठीक है, और 2 3 6, तो माइनस प्लस -3, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा कि x - 2 और x - 3, ठीक है। तो p ऑफ x = x - 1, ठीक है, x - 3 और x - 2। तो ये हमारे पास आंसर निकल आएंगे हमारे, ठीक है, ये वाले। देखिए क्लियर होगी बात।